हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में लगभग हमेशा पूछे गए हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ए है कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन, डी कुषाण। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य। इन सभी में मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन है। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए विलियम जोन्स, बी वी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ए प्लिनी, बी जस्टिन, सी स्ट्रैबो, डी मेगास्थनीज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिन। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी राजा जनक के। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त, डी देवगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम जो था विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? ए है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्सायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी श्रावस्ती। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? ए कपिलवस्तु का, बी पाटलिपुत्र का, सी श्रावस्ती का, डी वाराणसी का। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है, मौर्य राजा चंद्रगुप्त जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर विजय पाई थी। अगला प्रश्न है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है यह साबित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस अलेक्जेंडर द्वारा जो नियुक्त था उसको सिंध एवं अफगानिस्तान में हराया था। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देवानाम प्रिय की उपाधि, डी पशु चिकित्सालय खोले। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक जो है बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? पहला है अशोक के शिलालेख, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है महावंश, चौथा है दिव्यावदान। इसमें आप कूट दिया हुआ है, ए है 1-2, बी है 2-3, सी है 3-4, डी है 1-4। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2-3, यानी कि दीपवंश और महावंश में जो है अशोक के राज्यकाल में यह साबित करता है कि दीपवंश और महावंश यह साबित करता है कि तृतीय बौद्ध समिति जो है हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है दशरथ। उत्तर है सही कूट चुनना है इसमें से। ए है 1-2, बी है 2-3, सी है 3-4, डी है 2-4। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2-4, यानी कि अशोक और दशरथ जो है दोनों बौद्ध धर्म अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, रज्जुक थे? ए चोल राज में व्यापारी,
बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी शक सेना में अधिकारी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते थे? ए दलालों को, बी व्यापारियों के काफिले को, सी महाजनों को, डी तीर्थयात्रियों को। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारियों के काफिले को जो है सार्थवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ए हर्षवर्धन ने, बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने, डी कनिष्क ने। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ए अमरावती, बी भरहुत, सी सांची, डी सारनाथ। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सांची। सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी रुद्रदामन का स्तंभलेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहगौरा का ताम्रपत्र जो है यह अभिलेख यह दर्शाता है कि देश में खाद्यान्न संकट काल में उपयोग हेतु रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, एक जगह स्थान है, दूसरा भग्नावशेष स्मारक है। ए है कौशाम्बी, इसके सामने धमेक स्तूप है। बी है कुशीनगर, इसके सामने दूसरा है घोस्त्याराम मठ। सी है सारनाथ, इसके सामने तीसरा राणाभर स्तूप है। डी है श्रावस्ती सहेत महेत। कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 2 1 3 4, बी है 4 3 2 1, सी है 2 3 1 4, डी है 4 2 1 3। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 4। यानी कि कौशाम्बी जो है घोस्त्याराम मठ से मिलेगा, कुशीनगर राणाभर स्तूप से, सारनाथ जो है धमेक स्तूप से, श्रावस्ती जो है सहेत महेत से। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? कूट दिया हुआ है, पहला है गया, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है लुम्बिनी, पांचवा है सारनाथ, छठा है श्रावस्ती। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तथा 6, बी है 1 3 4 2 5 तथा 6, सी है 4 5 6 3 2 तथा 1, डी है 4 2 1 5 6 तथा 3। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 3 4 2 5 तथा 6 या राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यात्रा का जो क्रम है, पहले गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर उसके बाद जो है श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वह प्राकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ए कालसी, बी गिरनार, सी शाहबाज गढ़ी, डी मेरठ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहबाज गढ़ी जो है यह अशोककालीन अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। एक अभिलेख और अशोक का खरोष्टी लिपि में है, मानसेहरा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ए पत्थर की पट्टियों पर, बी मुहरों पर, सी स्तंभों पर, डी सिक्कों पर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्थर की पट्टियों पर जो है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए बुहलर, बी
रॉबर्ट सेबेल, सी है जेम्स प्रिंसेप, डी पिगट। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ए नागार्जुन कोंडा, बी अनुराधापुर, सी ब्रह्मगिरी, डी मास्की। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुराधापुर में जो है अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अनुराधापुर जो है श्रीलंका में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि जो है प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्त, डी प्रियदर्शी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रियदर्शी। अशोक का जो है अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ए इन पर बढ़िया पालिश है, बी ए अखंड हैं, सी स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये स्थापत्य संरचना के जो है भाग हैं। यह गलत है। ये स्थापत्य संरचना के भाग न होकर उसके द्वारा स्थापित एक रचनाएं हैं, बल्कि उत्कीर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ए भाब्रू अभिलेख, बी 13वां शिलालेख, सी रुक्मिणदेई स्तंभलेख, डी मास्की का लघु शिलालेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की का लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक का रुक्मिणदेई स्तंभलेख संबंधित है। ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, डी बुद्ध के शरीर त्याग से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से। अशोक का जो रुक्मिणदेई स्तंभलेख है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। ए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, बी मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, सी राजस्थान के जयपुर ज़िले में, डी बिहार के चंपारण ज़िले में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में गुर्जरा लघु शिलालेख जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुक्मिणदेई स्तंभ, सी रानी स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है। ए बौद्ध चैत्यों हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेख के कारण, डी गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक के शिलालेख के कारण कालसी जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। ए शिलालेख प्रथम, बी शिलालेख द्वितीय, सी शिलालेख 12वां, डी शिलालेख 13वां। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। शिलालेख 13वें में जो है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। पहला है शिलालेख 13वां, दूसरा है बी है शिलालेख 12वां, सी है स्तंभलेख 7वां, डी है भाब्रू लघु शिलालेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलालेख 12वें में जो है अशोक ने
पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति, यह 12वां अभिलेख जो है सहिष्णुता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। ए है पहला और 10वां शिलालेख, बी है पहला और 11वां शिलालेख, सी है दूसरा और 13वां शिलालेख, डी है दूसरा और 14वां शिलालेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा और 13वें शिलालेख में जो है अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य के विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? ए है चोल, बी पांड्य, सी सतीपुत्र, डी सातवाहन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन। अशोक के अभिलेखों में दक्षिणी राज्य सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी जो है पशुओं के वध पर थी। ए है शिलालेख प्रथम, बी है स्तंभलेख पंचम, सी है शिला अभिलेख नवम, डी है शिला अभिलेख अष्टम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिलालेख प्रथम जो है। इसमें यह बताया गया है, दर्शाया गया है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिया, सी मेसिडोनिया, डी सीरिया। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिस्र। अशोक का समकालीन तुरमय जो है मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ए चोल, बी गुप्त, सी मौर्य, डी पहलव। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मौर्य। मौर्य राजवंश का जो है सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ऑप्शन सी मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।